अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, तो मैंने सोचा दुपट्टे सिलाई कर रही थी, तो मैंने सोचा साथ साथ आपसे कुछ बातें हो जाएं। और व्लॉग भी नहीं डाला कल मेरा व्लॉग भी नहीं आया। रेडी था लेकिन बस आ नहीं सका, किसी वजह से वो टाइम ही नहीं मिला। कुछ लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी बिजली। और मेहनत आपको पता है कोई आसान नहीं है, घर के काम भी करने होते हैं साथ साथ, और दुपट्टे जो हैं अपनी जगह। सिलाई का काम जो लोग मेहनत करते हैं उनको फिर मेहनत, वो कहते हैं ना मेहनत आसान नहीं है, मेहनत करनी काफ़ी मुश्किल है। देखने में ऐसे ही लगता है, अक्सर लोग मुझे देखते हैं ना तो कहते हैं अच्छा आप इतना काम कर लेती हैं, अच्छा आप दुपट्टे सिलाई कर लेती हैं, फिर कितने बन जाते हैं, क्या हो जाता है। इस तरह लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन देखने में ऐसे इजी लगता है कि घर के साथ जो है ना मेहनत को मैनेज करना। अक्सर लोग जो है ख़वातीन हैं मेरे जैसी, कई जो लेडीज़ हैं वो जॉब वगैरह भी करती हैं, लेकिन ये है कि घर से निकल के बाहर जाना तो और ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये कुछ लोगों के पीछे होता है कोई ना कोई काम करने के लिए, और कुछ लोगों के नहीं होता घर में कोई, तो उन लोगों को ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हालांकि पहले जब मैं करती होती थी तब मेरे बच्चे छोटे थे, अब हालांकि माशाल्लाह करके अब मेरी बेटियां भी साथ हैं, बेटियां भी घर संभाल लेती हैं और मुझे सिलाई करनी होती है। कोई कोई काम बीच में से, खाना वगैरह जैसे मैं बनाती हूँ। बेटी तो कहती है बहुत, मैं कहती हूँ आगे चल के भी करना है, वैसे भी अभी वो स्टूडेंट है तो चलो मेरा मतलब पढ़ाई कर ले, तो इस वजह से। तो ये है कि मेहनत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो लोग नहीं करते वो लोग देख के ये मत कहा करें कि ये फ़लाँ बंदा इतने पैसे कमा रहा है या इतने पैसे कमा रहा है। आसान कुछ भी नहीं है, इसलिए देखने में आसान जो लगता है वो ज़रूरी नहीं कि करके भी आसान ही हो। बहुत मुश्किल है काम, चाहे रेडीमेड हो चाहे दूसरा हो, तो मेहनत बिल्कुल आसान नहीं है। मैं इस बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि ये देखें, ये पहले ये इतना लंबा चौड़ा काम होता है ना इसका, तो बहुत मुश्किल काम होता है। और ऊपर से लाइट तंग करती है, फिर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए, वो भी अल्लाह की आपको पता रहमत है, तो मेहमान आ जाए उसको भी टाइम देना पड़ता है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आना जाना भी मेरे घर में, कुछ तो ये सिलाई की वजह से होता है, कुछ मेरे बहन भाई बहुत करीब करीब रहते हैं, घर के ना करीब करीब हैं सब, तो वो कभी ना कभी कोई ना कोई आना जाना लगा रहता है। बेटियां तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पास ही रहती है, अल्लाह का शुक्र है कि, लेकिन ये नहीं होता कि बार बार आना जाने का वाला सिलसिला नहीं है उसका। तो बाकी बहनों वगैरह का ये होता है कि कभी बहन आ गई, कभी भाभी आ गई, भाई आ गया, इस तरह कोई गेस्ट वगैरह आ गए, कभी कोई गली से आ गया, इस तरह मतलब कि हमारे घर में आना जाना लगा ही रहता है, तो फिर वो भी टाइम देना होता है, सिलाई भी करनी होती है। और आजकल आपको पता लाइट हर जगह पे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। और फिर माओं की फ़िक्रें फिर अलग ही होती हैं। माओं को ये भी होता है कि मैंने टाइम पे अपने बच्चों को खाना देना है। ये एक माओं की ज़िंदगी में तो बहार होती है कि जब आपको खाना वक्त पर मिलता है, उसके बाद तो बस फिर आप खाने के पीछे दौड़ते हो और खाना आगे आगे। जब तक माँ होती है तो तब तक आपके पीछे खाना भागता है, और जब माएँ दुनिया से चली जाती हैं तो तब फिर आपको खाने के पीछे भागना पड़ता है। खाने के लिए आपको क्या क्या नहीं करना पड़ता। तो मैं सिलाई कर रही होती हूँ, लेकिन ध्यान मेरा जो है पूरा टाइम की तरफ होता है कि बच्चों के खाने का टाइम हो गया है तो बच्चों को खाना टाइम पे चाहिए। तो माँओं को अपने से ज़्यादा बच्चों की फ़िक्र लगी रहती है। तो ये अब मैं जो है ना रेड करने लग गई थी, आलू की पीठी बनाने लग गई थी। आजकल हम काफ़ी आलू की और मूली के पराठे बनाते हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। जब हमें कुछ समझ नहीं ना आ रही होती खाने की, तो हम तो क्या करते हैं, हम तभी ये सोचते हैं चल के पराठे बना लेते हैं और या फिर मूली के बना लेते हैं। तो आज कह रहा था मामा जी आपको नहीं समझ आ रही क्या बनाए, तो ऐसे करो आलू वाले पराठे बना लो तुम। तो मैंने आलू मंगवाए, अभी हमारे घर के करीब ही सब्ज़ी वाली शॉप है, लेने भी नहीं जाना पड़ता, कोई आती भी मंगवा लेते हैं। तो वो मंगवा के तो चूल्हे पे रख दिए हुए थे, तो वो रेडी हो गए। तो मैंने सोचा कब क्यों ना के पहले पीठी रेडी कर ली जाए, क्योंकि बच्चों ने भी आना है। फिर तो मशीन के आगे गुजर गया, पेपर भी हो रहे हैं बेटे। तो पीठी मैंने रेडी कर ली थी और आटा गूँध रही थी मैं। तो मैंने कहा जब तक आटा गूँधती थोड़ी सी थी माश की दाल साथ, क्योंकि इसके पापा जो है मैंने कहा कि तो वो माश की दाल खा लेंगे। और बिलाल ट्यूशन से आके ये देखे कार्टून देख। तो जी आप लोग मेरी वीडियो ना देखा करें ज़्यादा, ये लोगों के साथ जो भी रूटीन में करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँ कि मैं आप लोगों के साथ सारी रूटीन शेयर करूँ। तो न्यू मेरी कुछ ज़िंदगी में परेशानियाँ, तो मैं सोचती हूँ कि परेशानियाँ आपसे शेयर करके तो क्या फ़ायदा, आप लोगों को क्यों परेशान करना है। और इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर हमें आई या कोई अच्छा, तो फिर मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी।
تو یہ جو ہے کپڑے مجھے سلائی کے لیے آئے تھے کوئی، تو میں بات وغیرہ کرنے لگی تھی. تو چلیں ٹھیک ہے، میں اب نا اپنا ولاگ ختم کرتی ہوں، اچھے سے سمجھ لوں کہ کپڑے کیسے سلائی ہیں. چلیں جی اوکے، اللہ حافظ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.